हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 जिसका नाम है एंटी अमोबिक, उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अमेबियासिस के बारे में जानेंगे। तो अमेबियासिस एक इन्फेक्शन है जो एंट अमेबा हिस्टोलिका के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? अपने इंटेस्टाइन के अंदर। इसी को हम अमेबिक डिसेंट्री बोलते हैं। डिसेंट्री मतलब डायरिया। अब ये जो इन्फेक्शन एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट मतलब आज इसने इन्फेक्शन किया, आज अपने बॉडी के अंदर गया एंट अमेबा हिस्टोलिका, आज इसने इन्फेक्शन कोज कर लिया, ये तो हो गया एक्यूट। क्रोनिक मतलब ये अपनी बॉडी में आज गया है, 15 दिन के बाद जाके ये इन्फेक्शन करता है, इसके सिम्टम 15-20 दिन बाद आते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनिक बोलते हैं। अब हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे अमेबियासिस के। तो इसमें जो पहला जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है फीकल कंटामिनेट वाटर एंड फूड। तो फीकल से कंटामिनेट वाटर एंड फूड कैसे हो जाता है? तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग बाहर डिफिकेशन करने जाया करते थे। तो कुछ लोग पटरी पे जाया करते थे, कुछ लोग नदी के किनारे जाया करते थे। तो अलग अलग शौक रहते हैं लोगों के। तो सपोज करो कि उन्हीं में से एक ऐसा इंसान है जिसको अमेबियासिस ऑलरेडी है। तो जब वो फ्रेश होने बाहर जाएगा डिफिकेशन करने, तो उसके स्टूल के ऊपर ये एंट अमेबा हिस्टोलिका के सिस्ट फॉर्म में ये रहेगा उसके स्टूल के ऊपर। अब उसने स्टूल वाटर के बाजू में किया है, तो ये स्टूल जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तब ये सारे सिस्ट फॉर्म इस वाटर में फैल जाएंगे और किसी थर्ड पर्सन ने इस वाटर को पी लिया तो वो भी क्या हो गया? कंटामिनेट हो गया। इसी तरह ये फूड के साथ भी कंटामिनेट कर सकते हैं। सपोज करो ये स्टूल है उसका, उसी के ऊपर ये सिस्ट फॉर्म के अंदर एंट अमेबा हिस्टोलिका है। अब हाउस फ्लाई आगे उड़ के, या हाउस फ्लाई आगे इसके ऊपर बैठ गई और थोड़ी देर में ये हाउस फ्लाई जाके किसी सब्जी की दुकान के ऊपर सब्जी के ऊपर जाके बैठ गई और उस सब्जी को किसी थर्ड इंसान ने खा लिया तो वो भी कंटामिनेट हो गया। इसकी तरह लास्ट जो कंटामिनेशन वाला जो रूट है वो डर्टी हैंड। तो छोटे बच्चे जो हैंड धोते नहीं या हैंड वॉश नहीं करते हैं तो उसी से भी कंटामिनेशन हो जाता है। तो आई होप आपको मोड ऑफ कंटामिनेशन पता चल गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप। तो दो टाइप का होता है अमेबियासिस, एक होता है ल्यूमिनल अमेबियासिस, दूसरा होता है टिश्यू अमेबियासिस। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे अमेबियासिस के। तो पहला जो सिम्टम है वो एबनॉर्मल क्रैम्प्स, दूसरा है डायरिया, तीसरा है फटीग, चौथा है एक्सेसिव गैस होना, पांचवा है रेक्टल पेन होना, इसके बाद लास्ट है वो अनकंडीशनल वेट लॉस होना। तो डायरिया और एबनॉर्मल पेन तो नॉर्मली होते ही हैं और जब सीवियर कंडीशन आ जाएगी तो ये सारे सिम्टम भी शो हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अमेबियासिस दो टाइप का होता है, एक होता है टिश्यू अमेबियासिस, दूसरा होता है ल्यूमिनल अमेबियासिस। अब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जब कोई इंसान कंटामिनेट हो जाता है फूड या वाटर से, तब ये सिस्ट फॉर्म उसके अंदर आ जाती है। फिर ये जो सिस्ट फॉर्म इंटेस्टाइन के अंदर आएगी। अब ये सिस्ट फॉर्म तो रेजिस्टेंस वाली फॉर्म है और जब ये इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाएगी तब ये मोटाइल फॉर्म में आ जाएगी, उसी को हम ट्रोफोजाइट फॉर्म बोलते हैं। और फिर यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन करेगी और अपनी जो पॉपुलेशन वो बढ़ाएगी। पहले एक थी, अब 4 बना डाली। और यहाँ पे ये इन्फेक्शन करेगी इसी ल्यूमेन के अंदर, इसी को हम बोलते हैं ल्यूमिनल अमेबियासिस। अब ज़्यादा इनकी संख्या हो गई है तो ये क्या करेगी? ल्यूमेन की जो टिश्यू है उसके ऊपर भी इन्फेक्शन कोज करती है, उसी को हम बोलेंगे टिश्यू अमेबियासिस। और फिर जब ये इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये ब्लड के अंदर चले जाएंगे ट्रोफोजाइट फॉर्म, फिर ब्लड के अंदर जाके लीवर के अंदर भी इन्फेक्शन कोज करेंगे, इसी को हम बोलेंगे हेपेटिक अमेबियासिस बोल सकते हैं। फिर इसके बाद जब इन्हें इन्फेक्शन कर लिया, फिर इसमें कुछ फॉर्म होगी, सारी तो नहीं, कुछ तो इन्फेक्शन करेगी ये टिश्यू और कुछ करेगी ल्यूमिनल, और बाकी जो बचेगी वो क्या करेगी? वापस सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर ये स्टूल के थ्रू वापस बाहर आ जाएगी सिस्ट फॉर्म, और फिर ये वापस किसी और को इन्फेक्शन करेगी वाटर और फूड के थ्रू। तो आई होप कि आपको ये बेसिक पाथवे पता चल गया। अपने को डिटेल से नहीं पढ़ना है, अपने को पूरी पैथोफिजियोलॉजी नहीं जाननी है, अपने को बस बेसिक आइडिया होना चाहिए टिश्यू अमेबियासिस क्या होता है और ल्यूमिनल अमेबियासिस क्या होता है। अब हम ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जो पहली क्लास है उसका नाम है ल्यूमिनल अमेबियासिस। तो ल्यूमिनल नाम से पता चल रहा है ल्यूमिनल अमेबियासिस में ये वाली ड्रग यूज़ की जाएगी। तो इसके अंदर 3 ड्रग है, फर्स्ट है डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट, दूसरी है क्विनिडोक्लोर और तीसरी है टेट्रासाइक्लिन। अब इसकी सब क्लास देखो, ये एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, ये 8 हाइड्रोक्सी क्विनोनॉल डेरिवेटिव है और ये अमाइड डेरिवेटिव है। तो ये वाला याद है तो ठीक है, वरना ये तो याद करना ही इनका नाम। इसके बाद जो सेकंड क्लास है वो है टिश्यू अमेबियासिस। तो ये जो ड्रग है टिश्यू अमेबियासिस में यूज़ की जाएगी, इसी को हम एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल बोलते हैं, क्योंकि ल्यूमेन के बाहर इन्फेक्शन टिश्यू में कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल हो गया, तो इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबियासिस वाली ड्रग। इसमें एक ही ड्रग आती है, वो है क्लोरोक्विन। तो
तो आपको पता है क्लोरोक्विन तो मलेरिया में यूज़ की जाती है, तो मलेरिया भी प्रोटोजोआ है और एंट अमेबा हिस्टोरिका भी प्रोटोजोआ है, तो इसीलिए यहाँ पे भी ये यूज़ की जाएगी। मैंने आपको लेप्रोसी बताया था, तभी मैंने बोला था लेप्रोसी के अंदर भी क्लोरोक्विन यूज़ की जाती है। और आपको पता है आजकल कोरोना में भी क्लोरोक्विन बहुत यूज़ की जा रही है, तो मतलब आपको पता लग गया होगा इस ड्रग का कितना इंपॉर्टेंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो ड्रग इफेक्टिव इन बोथ टिश्यू एंड ल्यूमिनल। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली ड्रग है, ये दोनों केस में यूज़ की जाएगी, सिस्टेमिक जो अमेबियासिस होता है उसमें भी और जो ल्यूमिनल होता है उसके अंदर भी। तो इसके अंदर दो क्लास है, नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव और एल्कोलॉइड्स। नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव में आती है मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और ओरिंडाजोल, तीनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और एल्कोलॉइड्स के अंदर इमेटिन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का नाम आप याद रखना। तो आई होप कि क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो ये क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखे हैं इस टॉपिक के ऊपर वो क्लासिफिकेशन के ऊपर ही होते हैं। जैसे कि डायरेक्ट पूछ लेते हैं ल्यूमिनल अमेबियासिस वाली ड्रग, या फिर टिश्यू की डायरेक्ट पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन देंगे इसमें से कौन सी टिश्यू अमेबियासिस में यूज़ की जाएगी, या जो ये रहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम दोनों में कौन सी यूज़ की जाएगी। तो ये आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखना है, किस क्लास के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है। अब हम ल्यूमिनल अमेबियासिस वाली जो ड्रग है उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पहली जो ड्रग है उसका नाम है डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट। तो ये हाईली इफेक्टिव रहती है ल्यूमिनल अमेबियासिस के अंदर, और ये जो ड्रग है एस्टर होता है किसके बीच में, डिलॉक्सिनाइड के बीच में और फ्यूरोइक एसिड के बीच में। अब ये कोई पूछेगा नहीं, हाँ, बट इसका जो साइड इफेक्ट वो इम्पोर्टेंट है, वो है फ्लटुलेंस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका कोई क्लियर नहीं है, बट हाँ ये इसको अमीबा को किल कर लेता है, इतना ही याद रखना आपको, वो भी ल्यूमेन के अंदर ही। इसके बाद जो दूसरी है आयोडोक्विनोक्लोर ड्रग, यहाँ पे पूरा नाम मैंने नहीं लिखा है। तो ये क्या है, हेलोजिनेटेड ड्रग है, तो इसके अंदर हेलोजन कंपाउंड रहते हैं, आयोडीन रहता है, इतना आपको याद रखना है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर आप सर्च कर लेना। और इफेक्टिव अगेंस्ट द ल्यूमिनल ट्रोफोजोइड एंड सिस्ट, तो मतलब मैंने इनिशियल वाली जो स्टेट थी सिस्ट थी, और सिस्ट आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है ट्रोफोजोइड के अंदर, तो इन दोनों फॉर्म में ये इफेक्टिव रहती है, दोनों को किल कर लेगी। साइड इफेक्ट क्या रहता है इसका, रेसेस, स्किन के ऊपर हो जाना, डायरिया हो जाना, और गोइटर। गोइटर क्यों होता है, तो गोइटर अपने को पता है थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, कमी हो जाती है थायराइड हार्मोन की, तो गोइटर हो जाता है। तो गोइटर का रिंग कैसे होगा, क्योंकि आयोडो मतलब आयोडीन, तो आयोडीन से करना कि आयोडीन का एब्जॉर्प्शन कुछ रोक देता होगा ये ड्रग, इसी वजह से गोइटर हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो एंटीबायोटिक है, जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन वगैरह हम बहुत अच्छे से वैसे भी पढ़ने वाले हैं, अभी बस इतना याद रखो, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेगी 30S राइबोसोम के थ्रू, उस राइबोसोम को इनिबिट करेगी, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। तो अपने को इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। और आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बची हुई क्लास की जो ड्रग है उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।